हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स बेस्ड यूज व्यू। ठीक है, ये यूनिट सेकंड का फोर्थ टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या है? ठीक है, रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स क्या होता है? देखो, बेस्ड मतलब रिसोर्स के आधार पर उसका व्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिसोर्स बेस्ड व्यू मतलब रिसोर्सेज के आधार पर, मतलब उससे रिलेटेड जो व्यू आता है उसे ही क्या कहा जाता है? रिसोर्स बेस्ड व्यू, जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है RBV। एग्जाम में आपको RBV नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या है। रिसोर्सेज का मतलब क्या हो रहा है? जैसे कि देखिए, इस सब्जेक्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेटजी बनाने की। और किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो रिसोर्स किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? मेन पावर। मेन पावर मतलब वो एम्प्लॉयज जो कहाँ वहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं वही क्या कहलाते हैं? मेन पावर। ठीक है, फिर है मशीन्स। ठीक है, जिसके थ्रू काम होता है। फिर है मनी। मनी, ठीक है, पैसा नहीं होगा तो काम कैसे होगा? मनी। फिर फोर्थ में आएगा मटेरियल, जिससे काम होता है। ठीक है, ये फोर जो रिसोर्सेस है वो क्या है? किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये फोर रिसोर्सेस। इसमें बताया गया है कि रिसोर्स बेस्ड व्यू का मतलब होता है, ये एक सिद्धांत है। ठीक है, रिसोर्स बेस्ड व्यू एक सिद्धांत है जिसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। ऑर्गेनाइजेशन अपने आंतरिक जो भी उसकी ताकत है, देखो किसी भी कंपनी के लिए उसकी मेन पावर, उसकी मशीन, उसका मनी, उसका मटेरियल, मतलब जो भी रिसोर्सेस है वो उसके लिए क्या होगा? ताकत होगी, उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो इस मतलब इस सिद्धांत में आरबीवी सिद्धांत में कहा गया है कि RBV वह सिद्धांत है जिसमें कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके, मतलब अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके क्या करती है? कंपटीशन में भाग लेती है और क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं जीत हासिल करती है। इसमें क्या हो रहा है? रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है और रिसोर्सेज के बेस पर उसके जो आंतरिक फैक्टर्स हैं, मतलब कंपनी के अंदर जो मूलभूत जो कारण है, मतलब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? मेन पावर, मशीन्स, मनी और मटेरियल। ये क्या है? कंपनी के अंदर के भाग है, मतलब इसके आंतरिक रीजन्स है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि रिसोर्स बेस्ड व्यू एक ऐसा सिद्धांत है या वो सिद्धांत है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने आंतरिक रिसोर्सेज का यूज़ करके कंपटीशन में भाग लेती है और जीत हासिल करती है, या फिर कंपनी को सक्सेस दिलाती है। ठीक है, तो क्या है? RBV रिसोर्स बेस्ड व्यू एक सिद्धांत है जो अपने कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आंतरिक संसाधनों का यूज़ करके अपनी कंपनी के लिए जीत हासिल करती है या सक्सेस पाती है। डेफिनेशन देखते हैं। रिसोर्स बेस्ड व्यू इज अ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट थ्योरी विच स्टेट that an organization achieve competitive advantage by effectively using its internal resources and capability। संसाधन आधारित दृष्टिकोण, इससे हिंदी में कहा जाता है रिसोर्सेज बेस्ड व्यू, संसाधन आधारित दृष्टिकोण। रिसोर्स मतलब संसाधन, बेस्ड मतलब आधारित, व्यू मतलब दृष्टिकोण, जिसे क्या कहा जाता है? RBV कहा जाता है। ये क्या है? एक रणनीतिक प्रबंधन सिद्धांत है। हमारे सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है। ठीक है, मतलब क्या है? स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं रणनीति। ठीक है, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट। तो रणनीतिक प्रबंधन सिद्धांत है, मतलब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है? थ्योरी है, जिसके अनुसार कोई संगठन, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आंतरिक संसाधन कौन कौन से हैं? मेन पावर, मशीन्स, मटेरियल और मनी। ये क्या है? आंतरिक संसाधन है, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाए जाते हैं। संसाधनों और क्षमताओं का सही उपयोग करके, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसका उपयोग करके क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करती है, मतलब कंपटीशन में भाग लेती है और उसका प्रॉफिट कमाती है। तो क्या है? रिसोर्स बेस्ड रिव्यू RBV एक सिद्धांत है जिसमें क्या होता है? जिसमें संगठन या ऑर्गेनाइजेशन
अपने आंतरिक संसाधनों का यूज़ करके प्रतिस्पर्धात्मक बोल सकते हैं, या फिर कॉम्पिटिशन में भाग लेती है और जीत हासिल करती है या फिर सक्सेस पाती है। एग्जाम्पल देखिए, टाटा समूह की साख ब्रांड मूल्य और कुशल कर्मचारी उसके आंतरिक संसाधन है। अब देखो, जैसे टाटा समूह है, टाटा समूह के लिए क्या है, उसकी साख मतलब उसकी जो ब्रांचेस है, उसका जो ब्रांड है। देखो, टाटा समूह क्या एक ब्रांड है, और कुशल कर्मचारी मतलब जो इसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके लिए क्या है, एक आंतरिक संसाधन है। ठीक है, इन संसाधनों के कारण टाटा समूह बाजार में अन्य कंपनियों से आगे रहता है, क्योंकि उसका ब्रांड चला आ गया है, उसने अपनी क्वालिटी मेंटेन रखा, उसने अच्छा प्रोडक्ट दिया, अच्छे प्राइस पर दिया, उसकी ब्रांचेस और फैलती गई। ठीक है, ब्रांचेस अच्छी फैलती गई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करते गई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते गई, अच्छा सा उसने ग्रोथ करी, क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी थे वो भी कुशल थे। ठीक है, उसने जो प्रोडक्ट बेचा वो भी क्या अच्छा बेचा, अच्छा क्वालिटी का बेचा, क्वालिटी को मेंटेन रखा, इसलिए आज टाटा समूह है उसका क्या है, उसकी बहुत चलन है, मतलब बाजार में अच्छा खासा माना जाता है। क्या है, उसने अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या किया, अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके, अपने आंतरिक रिसोर्सेज का यूज़ करके अपनी कंपनी को क्या किया, कंपटीशन में भाग लिया और अच्छा प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मतलब RBV। ठीक है, जो रिसोर्स बेस्ड व्यू है, देखो बेस्ड व्यू क्या है, रिसोर्सेज के आधारित पे है। अब हम क्या देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है टेंजिबल रिसोर्स। ठीक है, टेंजिबल रिसोर्स आर फिजिकल रिसोर्सेज दैट कैन बी सीन, टच्ड एंड मेजर्ड, जिससे हिंदी में कहते हैं मूर्त संसाधन। टेंजिबल रिसोर्स मतलब मूर्त संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें देखा, छुआ और मापा जा सकता है। जैसे कि देखो, अब रिसोर्सेस हैं तो रिसोर्सेस कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ रिसोर्स ऐसे भी हैं जिसे हम नहीं देख सकते, पर क्या हमारी कंपनी के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है। वही देखते हैं जो टेंजिबल रिसोर्स होता है, टेंजिबल रिसोर्स क्या होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। मूर्त संसाधन वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कंपनी की भूमि, जहाँ पर कंपनी स्टेबल है वो। ठीक है, भवन जो बिल्डिंग बनी हुई है वो, मशीन्स, ठीक है, और धन मूर्ति संसाधन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी कंपनी के फैक्टर्स है, ये हमारी कंपनी के रिसोर्स है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, रिसोर्सेस है। सेकेंड है इंटेजिबल रिसोर्स। इंटेजिबल रिसोर्सेज आर नॉन फिजिकल रिसोर्सेज दैट डू नॉट हेल्प फिजिकल फॉर्म बट प्रोवाइड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। अमूल्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, लेकिन वे संगठन के बहुत मूल्यवान होते हैं। मतलब कंपनी की ब्रांच, आप कंपनी की ब्रांच को छू नहीं सकते। ठीक है, आपने टच किया, आपने छू लिया, आपने उससे बात कर ली, ये चीज़ें नहीं होती। पर क्या है, वो कंपनी का एक रिसोर्स है, उसने बनाया है किससे, अपने कंपटीशन में हिस्सा लेकर और वहाँ पर जीत हासिल करके। उसकी साख, ब्रांड, मूल्य, प्रतिष्ठा और कर्मचारियों का योगदान। ठीक है, जो कर्मचारी ने योगदान दिया है, जो काम किया, आप उसे देख सकते, आप उसे छू नहीं सकते। ठीक है, आप उनकी मेहनत तो नहीं देख सकते, उनने किया जो काम किया, आपने उसकी सैलरी दी, वो सब ठीक था, पर आप उसकी जो मेहनत है उसको छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, पर उन्होंने किया है उसके लिए। ठीक है, वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। उसकी प्रतिष्ठा, ठीक है, उसकी इमेज कैसी है, मतलब अगर कंपनी अच्छी है, ग्रोथ कर रही है, अच्छा सर्वाइव कर रही है, तो उसकी क्या अच्छी प्रतिष्ठा, उसकी अच्छी इमेज बनी हुई है, तो आप या उसकी इमेज को टच कर सकते नहीं, पर क्या हो, एक रिसोर्सेस है। ठीक है, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं, किसी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का जो प्रतिष्ठा, इमेज अच्छी बनी हुई है, तो क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ नाम से, उसके ब्रांड से, उसके मूल्य से क्या कर सकते हैं, कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एक हिस्सा है। उसकी इमेज, उसका मूल्य, उसकी ब्रांच, वो ब्रांड आपके लिए एक क्या है, सेकंड ऑप्शन कह सकते हैं। आप उसके नाम से, आप उसकी ब्रांड से, उसके मूल्य से हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। हाँ, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उससे बात नहीं कर सकते, आप जो कंपनी की इमेज है उससे बात नहीं कर सकते, पर वो आपके लिए है, प्रतिष्ठा में है,
ठीक है। आप अगर कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, आप किसी के साथ अगर कंपटीशन कर रहे हैं, तो लोग होते हैं देख के रह जाते हैं यार कि नहीं ये कंपनी है, इसका नाम चल रहा है, इसका अच्छा ब्रांड है, ये अच्छा प्रोडक्ट देती है, इसकी क्वालिटी मेंटेन है। ये चीज़ें क्या होती है, ये मेंटेन रहती है। जो हमें दिखती है हम सोचते हैं, बस हम इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ें होती है। ये 2 टाइप्स थे। अब हम देखेंगे एम्बिशन ऑफ रिसोर्स बेस्ड व्यू, मतलब संसाधन आधारित दृष्टिकोण की क्या मान्यता है, किसकी क्या मान्यता है। तो है हेट्रोजेनियस रिसोर्स और क्या था, इमोबिलिटी रिसोर्सेज। 2 मान्यता है, 2 टाइप्स थे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल क्या, जिसे हम देख नहीं सकते पर हमारे कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमने बनाया है किससे, मेहनत करके। और रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या है, रिसोर्स बेस्ड व्यू एक कथन है, ठीक है, कह सकते हैं एक सिद्धांत है। देखो इसकी फर्स्ट मान्यता है हेट्रोजीनियस रिसोर्स। हेट्रोजीनियस रिसोर्स स्किल एंड कैपेबिलिटी डिफर फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। प्रत्येक संगठन के संसाधन, कौशल और क्षमताएं एक दूसरे से भिन्न होती है, ठीक है। इसकी मान्यताओं में कहा गया है कि जो सभी ब्रांड होते हैं, सभी के मूल्य, सबकी इमेज क्या होती है, अलग अलग होती है। संगठन के संसाधन, कौशल और क्षमता एक दूसरे से भिन्न होती है। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके रिसोर्सेस अलग होंगे, इसने जो कमाया है, इसने जो प्रॉफिट कमाया, जिसने जो इमेज कमाई, इसकी जो प्रतिष्ठा है वो अलग है, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो अलग है। मतलब सारी चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। ये एक साथ नहीं हो सकती, सभी चीज़ें क्या है, अलग अलग बेस पर है। सभी चीज़ हासिल हुई है, उस कंपनी ने हासिल किया है, पर सबकी जो व्यू क्या है, अलग अलग है। वही कहा गया है इसकी मान्यताओं में, इसके संसाधन, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी इमेज, ठीक है, इसकी जो क्षमता है, इसकी इस कंपनी की जो कैपेबिलिटी हो क्या होती है, सब एक दूसरे से अलग होती है। अगर 2 कंपनी, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, ठीक है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कैपेबिलिटी अलग होगी, इसकी कैपेबिलिटी अलग होगी, ठीक है। इसके जो रिसोर्सेस अलग होंगे, इसके रिसोर्सेस अलग होंगे, इसकी जो इमेज अलग होगी, इसकी इमेज अलग होगी। मतलब क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है, सभी एक समान नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देखिए, एप्पल की नवाचार क्षमता और टाटा की विश्वसनीय समान नहीं है। देखो एप्पल क्या है, ब्रांड है, अभी न्यू आया है, पर टाटा क्या है, टाटा बहुत पहले का ब्रांड है, विश्वास हो गया है लोगों को इस पर, ठीक है। देखो एप्पल अभी न्यू आया है, लोग विश्वास करना स्टार्ट किए हैं, अभी ये ब्रांड है, पर एकदम से लोग को विश्वास नहीं हुआ है। सभी लोगों को, कुछ लोग तो जानते ही नहीं, जैसे लोग बूढ़े हो गए, उन्होंने तो इसका यूज़ ही नहीं किया। अब टाटा देखो, टाटा सॉल्ट लोग कब से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ें होती है कि जो टाटा समूह है वो हो गया है, विश्वसनीयता बन गई है, उसमें लोग का विश्वास बन गया है। और टाटा एप्पल क्या है, लोग अभी यूज़ करना स्टार्ट किए कुछ टाइम से, मतलब अभी इसमें ये नया है, ये कह सकते हैं ये नया है और ये विश्वसनीय है। दोनों क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, दोनों की समानताएं नहीं है। देखो ये भी अपनी जगह बेस्ट है एप्पल, और टाटा भी बेस्ट है, पर इसके फीचर्स अलग है, इसके फीचर्स अलग है। ये अभी नया है और ये विश्वास नहीं है। जितना विश्वास टाटा पे उतना एप्पल पे अभी नहीं है। ये चीज़ें होती है। देखो दोनों ब्रांड है, दोनों चल रहे हैं, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, पर क्या इसके फीचर्स अलग है, इसके फीचर्स अलग है, एक दूसरे से अलग है। ये अभी नया है, ये पुराना है और ये ज़्यादा विश्वसनीय है। ये चीज़ें होती है। वही इसकी मान्यताओं में बताया गया है कि रिसोर्स बेस्ड व्यू की मान्यता है कि जो सभी कंपनी होती है, सभी संगठन होते हैं, उसकी क्या, उसके कौशल, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इमेज, ठीक है, उसकी क्षमता, ठीक है, जो रिसोर्स होते हैं वो के सबके भिन्न भिन्न होते हैं, सभी के एक समान नहीं होते हैं। फिर सेकेंड है इसमें immobility of resources. Resources are not perfectly mobile and cannot be easily transferred from one organization to another, special in the short period. संसाधन पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होते, उन्हें कम समय में एक संगठन से दूसरे संगठन में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए किसी कंपनी की संस्कृति, कर्मचारियों की निष्ठा और प्रतिष्ठा तुरंत दूसरी कंपनी में नहीं लाई जा सकती। अब देखो एक एम्प्लॉई वहाँ पर काम कर रहा है, उसने कम से कम उस कंपनी को 10 साल दिए। अब 10 साल को उसने वहाँ नौकरी किया और उसको छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है, तो वो
प्रॉपर उसी की तरह एक दिन या 2 दिन में नहीं हो सकता, उसे को उसी की आदत लगी होगी तो उसको क्या होता है, टाइम लगता है। तो ये मान्यता में उसे कहा गया है कि जो कंपनी होती है उनकी जो इमेजेस होती है और उनकी जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, हर जगह एक समान नहीं होती, उन्हें उस चीज़ में ढलने थोड़ा टाइम लगता है। किसी कंपनी की संस्कृति, कर्मचारी की निष्ठा, प्रतिष्ठा तुरंत दूसरी कंपनी में नहीं लाई जा सकती, ठीक है। जैसे कि कंपटीशन में होता है कि वो कंपनी ने अच्छा कर लिया, वो कंपनी का नाम ब्रांड बन गया है, उसका मूल्य अच्छा है, उसकी क्वालिटी मेंटेन, तो दूसरी कंपनी क्या सोचती है कि दूसरी कंपनी भी प्रॉपर उसके जैसे सेम टू सेम कर ले, पर ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ मैच नहीं हो सकती। शायद उसका कल्चर मैच ना हो, ठीक है, प्राइस मैच कर ले, प्रोडक्ट मैच कर ले, क्वालिटी मेंटेन कर ले, शायद उसकी इमेज ना पा सका हो, उसकी प्रतिष्ठा वैसी ना बन सकी हो, ये चीज़ें होती है। वही कहा गया है कि जैसे 2 कंपनी है, दोनों कंपनी की जो संस्कृति है, दोनों कंपनी की जो कल्चर है, दोनों की जो कर्मचारी की निष्ठा होती है, ठीक है, जो प्रतिष्ठा होती है, तुरंत दूसरी कंपनी में नहीं आती, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, ये मान्यताओं में कहा जाता है, ठीक है। ये था रिसोर्स बेस्ड रिव्यू, छोटा सा टॉपिक था। तो रिसोर्स बेस्ड रिव्यू क्या है, RBV के नाम से एग्ज़ाम में आता ही है, आप हमेशा याद रखो। RBV रिसोर्स बेस्ड रिव्यू एक क्या है, एक सिद्धांत है जिसमें क्या होता है, जिसमें संगठन अपने आंतरिक संसाधनों का यूज़ करके कंपटीशन में भाग लेती है और जीत हासिल करती है, या फिर बोल सकते हैं कि क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है, अच्छा ग्रो करती है और अर्निंग करती है, ठीक है। यही होता है रिसोर्स बेस्ड व्यू। उसके 2 टाइप्स है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, और 2 से क्या है, मान्यता है। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।